हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा मैथ्स का थर्ड क्लास है। तो आपको पता है कि हमारा डेली डेली शाम को 7 से 8 हमारा मैथ का क्लास होता है। अभी हमारा 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो आज हमारा मैथ का थर्ड क्लास है। इस क्लास में हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको उसका हम मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं। ओके ओके। सो आज आज हम अगेन मैथ्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके। सो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Ram, Rahul, and Rohit shared a bag of marbles. The bag contained 270 marbles. मतलब आपके 3 लोग हैं, उनके बीच में हमें क्या करना है, 272 मार्बल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो हमें बताना कि उनके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना मार्बल्स रिमेनिंग आपका रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, जैसे मैं 3 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, 3 से डिवाइड करूँगा 272 को, तो हमारा हो जाएगा 3 9 जा कितना होता है आपका 27 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो मतलब जो 3 स्टूडेंट हैं उनको तीनों को जो मार्बल्स मिलेगा 90 आपका मिल जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मैं करूँगा तो 90 ईच को मिलेगा। एंड जो रिमेनिंग रहने वाला है वो 2 रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर, है ना। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ 4 डजन ऑफ बनाना इज 60 रुपये। मतलब आपका 4 डजन, देखिए आपको पता है कि 1 डजन में जो क्वांटिटी होती है, 1 डजन का मतलब होता है 12 आर्टिकल। मतलब 1 डजन में आपका 12 आर्टिकल्स होते हैं। ओके। एंड सो आपका क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना है 60 रुपये। तो हाउ मच बनाना कैन वी परचेज ऑफ 12.50 रुपये, है ना। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 60 रुपये में आपका 4 डजन मतलब 4 × 12 बनाना आपका बाय कर सकते हैं। सो 1 रुपये में हम कितना बाय कर सकते हैं, 4 × 12 अपॉन 60। ओके। सो हम बन के यहाँ निकाल लेते हैं, तो 12 5 जो कितना हो गया आपका 60 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/5 हो गया। ओके। सो अगेन अब हमें क्या करना है, 12.550 का निकालना है, इतने रुपए में कितने बनाना आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब आपका 1 रुपये में आपका जो बनाना आता है वो 4/5 आता है, हमें इतने रुपए का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 12.50 से। ओके, अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गया। ओके। एंड इसको हम डिवाइड करते हैं तो 5 से कर देते हैं, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10 हो गया, 5 5 जा 25। ओके। अगेन अब हमारे पास क्या क्या है, अब हमारे पास बचाओ 25 एंड 4। 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है आपका, अपॉन 10 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 10। ओके। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मतलब 10 बनाना आपका हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एवरेज वेट ऑफ 16 boys in a class is 50.25 kg। मतलब हमें क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया, हमारा 16 बॉयज़ का जो एवरेज वेट दिया है वो इतना है। एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज़, और रिमेनिंग 8 बॉयज़ का आपका इतना दिया। तो फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास, मतलब ओवरऑल का आपका निकालना। ओके। सो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 16 बॉयज़ का हमें जो आपका एवरेज गिवन है वो गिवन है आपका 50.25। ओके। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा आपका 50.25 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि हमें यहाँ टोटल सम निकालना होगा। ओके। सो आप इसको 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें जो मिलने वाला वो होगा आपका 804। मतलब मल्टीप्लाई करने पर हमें इतना इससे फाइंड। ओके, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। नेक्स्ट अगेन हमें क्या करना है, 8 बॉयज़ का। तो 8 बॉयज़ का ऑलरेडी आपको एवरेज जो गिवन है वो दिया है 45.15। सो हमें क्या करना है, टोटल्स निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 45.15 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर। एंड इसको जब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 8, जब आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो आपको मिलेगा, आपको जो गेट होने वाला है मिलने वाला है 361.2। ओके। अब हमें क्या करना होता है इसका, देखिए आपका 16 बॉयज़ का आपका टोटल वेट आ गया, 8 बॉयज़ का भी टोटल वेट आ गया। इसको हम सम कर देंगे, 2 हो जाएगा, ए आपका कितना हो गया, 4 1 5 हो गया, 6 हो गया, एंड 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया, है ना। तो ये कितना आ गया आपका 16 और 8, मतलब आपका पूरा 25 बॉयज़ का, ये क्या हो गया आपके पास 25 बॉयज़ का क्या आ गया, सम आ गया है 11, कितना आ गया 1165.2।
अब जब हमें एवरेज निकालना होता तो कैसे करते हैं, एवरेज के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 1165.2 को हम डिवाइड करेंगे 24 से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या क्या फाइंड आउट होगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 48.55 kg। ओके, जब आप इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड आउट होगा 48.55 kg। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर, है ना। तो बस आपको डिवाइस में थोड़ा कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना होगा तो आपका आंसर इजीली से आ जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंजू रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। मंजू है वो रन्स करती है रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके मतलब उसकी जो लेंथ दी है 35 है एंड आपका ब्रेथ दिया है 20 मीटर। ओके, एंड मीना रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क, इसकी लेंथ आपको दिया है 30 मीटर। ओके, हुज कवर लेस डिस्टेंस एंड वाई हाउ मच, है ना। इफ मीना टेक्स 4 राउंड एंड मंजू टेक्स 3 राउंड। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, हमें क्या निकालना है कि जो मंजू है वो राउंड लगा रही है किसकी, एक रेक्टेंगुलर पार्क। मंजू जो है एक रेक्टेंगुलर पार्क के राउंड लगा रही है जिसका लेंथ आपको 35 दिया है, ब्रेथ आपको 20 दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, यहाँ से पूरा इसका पेरीमीटर, इसको आपका रेक्टेंगल है उसका हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, है ना। देखिए क्या करेंगे, हमारा रेक्टेंगल के चारों ही तो वो दौड़ रही है ना, वॉक कर रही है। तो हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर ले लेंगे, कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका, पूरा हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 110। ओके, अगेन अब देखिए क्या क्या लिखा है कि मंजू रेक्टेंगुलर पार्क को आपका राउंड राउंड कर रही है, लेकिन कितने टाइम्स किया, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो एक बार का जो पेरीमीटर आया 1 टाइम्स में जो कितना कवर करता है, पेरीमीटर कितना आया 110। तो 3 टाइम्स में कितना करेगा, 3 मल्टीप्लाई 110 इक्वल टू हो जाएगा आपका 330 मीटर। ओके, ओके, इज दैट क्लियर। सो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल जो राउंड है उसका हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे क्या दिया है आपका स्क्वायर दिया फिर, है ना। जो मीना है, मीनू मीनू जो है, मीनू क्या कर रही है, मीनू क्या कर रही है, मीनू आपका स्क्वायर का फॉर्म है ना। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 30, मतलब यहाँ होने वाला आपका 120। लेकिन मीनू जो पार्क का कितने राउंड लगा रही, 4। सो हमारा कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 मीटर। ओके, सो देखिए आपकी जो मंजू है, मंजू कितना डिस्टेंस कर रही है कवर, मंजू ने आपके 3 राउंड लगाए हैं, उसने डिस्टेंस कवर किया है पूरा आपका 330 मीटर। एंड आपकी जो मीनू है उसने 4 राउंड लगाए हुए हैं, उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है आपका 480 मीटर। ओके, अब हमें क्या करना था, हु कवर द लेस डिस्टेंस। सो आपका जो कम डिस्टेंस किसने किया है कवर, मंजू ने, क्योंकि मंजू ने आपका कम डिस्टेंस कवर किया है ना। ओके, एंड कितना कम किया है तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे मंजू भी दिया है 150 मीटर भी दिया। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फोटो फ्रेम इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विथ वन डायगोनल लॉन्गर देन द अदर। मतलब एक आपको फोटो फ्रेम दिया है जो कि आपका इसमें क्या है, एक उसके जो डायगोनल्स हैं वो डिफरेंट है। ओके, मतलब 1 वाला है वो दूसरे सेकंड वाले से कुछ लॉन्गर है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पॉसिबल शेप ऑफ द फोटो फ्रेम, तो फोटो फ्रेम का कौन सा शेप आपका हो सकता है, ये हमसे पूछा। ओके, तो आपको पता है कि जो हमें फोटो फ्रेम दिया है उसका जो शेप है वो डिफरेंट है। ओके, है ना। लेकिन हमें पता है स्क्वायर का ले लूँ, यदि मैं स्क्वायर ले लूँ तो स्क्वायर के आपके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, है ना। रेक्टेंगल ले लूँ मैं, रेक्टेंगल्स में क्या होता है, रेक्टेंगल्स में भी आपके स्क्वायर जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, बट आपका जो रोम्बस होता है, रोम्बस हम इस तरीके से बनाते हैं, देखिए रोम्बस का फिगर आपका इस तरीके का होता है, इसके जो ईच डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो हमसे फोटो फ्रेम क्या कहा था कि फोटो फ्रेम वो ऐसा फोटो फ्रेम है जिसके डायगोनल इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, मतलब इसका राइट आंसर होने वाले वो रोम्बस होने वाला। ओके, इज इट क्लियर। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था ये, है ना। द प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर्स एंड इज सक्सेसर ऑलवेज।
ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए आपको बस नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना चाहिए। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर। आपको पता होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं एंड आपका इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। लेकिन हमसे कहा है वो होल नंबर, ऐसा होल नंबर चाहिए जो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब आप जीरो को छोड़कर बाकी सब नंबर यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, और फिर उसका हमें सक्सेसर लेना है। सक्सेसर क्या मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूँ ये 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका सक्सेसर कितना होगा? इसका सक्सेसर होता है 6, मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा कर देते हैं। सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ले लिया 1 ले लिया, 1 का सक्सेसर कितना होता है 2, मल्टीप्लाई करूँगा कितना मिला? 2 मिला। ओके, मैंने ले लिया 4 ले लिया, 4 का सक्सेसर मैंने पाया 5 होता है, मल्टीप्लाई किया 20 मिला। अगेन मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, है ना, कोई भी 10 ले लिया, जैसे 10 ले लिया, 10 का सक्सेसर कितना होगा? 11 होगा। देखिए 10 आपका होल नंबर था, सक्सेसर 11 होगा, मल्टीप्लाई करूँगा 110 मिलेगा, है ना। तो अब देखिए ये बताइए ये जो तीनों नंबर है वो किस तरीके के नंबर है? तो आप कहेंगे ये और नंबर नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, इसमें 2 प्राइम नंबर है। लेकिन जब भी हम इस तरीके का प्रोडक्ट करेंगे ना, तो हमें ऑलवेज इवन नंबर ही मिलने वाला है, क्योंकि मैंने देखिए थ्री टाइम्स 3 डिफरेंट नंबर लिए ना, तो हमें हर बार क्या मिला? आपका इवन नंबर फाइंड आउट हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सम फैच्ड अ लॉट अ टोटल SI ऑफ रुपए 4016.25 एट द रेट। ओके, सो अब इसमें क्या निकालना है आपको? इसमें सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है, रेट भी आपको दिया, टाइम भी दिया है, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना। ओके, एग्जैक्टली। ओके, सो अब इस क्वेश्चन कैसे कैसे आपको पता है SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI इक्वल टू होता है मतलब 4016.25 इक्वल टू आपका होने वाला है, प्रिंसिपल हमें निकालना है 9, ये रेट दिया है, टाइम 5 दिया है आपको 100। ओके, यहाँ हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो हमें यहाँ पे 100 मिल जाएगा। ये देखिए 100 से 100 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, अगेन अब क्या करना है, हमें 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको मैं कैंसिल करूँगा तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे? देखिए 5 8 जा आपका 40 हो जाएगा, जीरो ले लिया मैंने, 5 3 जा आपका 15 हो गया, अब हमें क्या मिला? 12, 5 2 जा आपका 10 हो गया, एंड 5 5 जा हो जाता है 25। सो अगेन P मल्टीप्लाई 9 हमें अभी मिला हुआ। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं। सो 9 से यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 80325 को हमें 9 से डिवाइड करना है। सो आपका कितना होता है? 9 8 जा आपका कितना होता है? 72 होता है आपका, यहाँ पे 8 हमें मिला हुआ है 83। अगेन 9 9 जा कितना होता है आपका? 9 9 जा आपका होता है 81। ओके, हमें 2 मिला हुआ है। 9 2 जा आपका कितना होता है? 18 होता है अपन 4 मल्टीप्लाई 5। सो अब एंड 9 5 जा कितना होता है आपका? 45। तो यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया आपका, आंसर कितना है? 8925। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल निकल के कितना आ गया? प्रिंसिपल निकल के आ गया 8925। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन टाइम सो 6 PM। ओके, सो आपको बताना है कि जब आपकी घड़ी में 6 बज जाता है तो उसका एंगल कितना होता है। देखिए घड़ी इस तरीके से होता है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पे आपका 3 होता है, यहाँ पे आपका 9 होता है, एंड यहाँ पे आपका 6 होता है। ओके, सो अब जब आपका 6 बजता है ना तो यहाँ पे कितना हो जाता है? ये इस तरीके से रहता है, एक तरह स्ट्रेट जैसा, स्ट्रेट एंगल जैसा हो जाता है ना, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो स्ट्रेट का एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू। ओके, सॉरी, इसमें क्या होगा आपका? वैल्यू नहीं होगा, इसमें लिखा होगा फाइंड द वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम। सो आप इसको राइट कर लेना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। तो इस 6 का कितना होता है क्यूब? 6 का क्यूब कितना होता है? 216, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। अब आपको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आपको रोमन नंबर्स हैं उनकी वैल्यू अच्छे से लर्न होना चाहिए। जैसे आपको पता है हमारा सी जो जो नंबर सी की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। डी का वैल्यू आपका होता है 500 होता है, एंड एक्स का वैल्यू आपका होता है 10, एंड आई का वैल्यू आपका होता है 1। ओके, सो अब इसको क्या करना है आपको? न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करना है। ओके, सो अब देखिए देखिए क्या होता है, आपके पास जो डी है, डी की वैल्यू कितनी होती है? 500 होती है। लेकिन यदि हम डी को यहाँ राइट साइड लिखते हैं
तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं, मतलब DC का मतलब होता है कि आपने 500 में 100 को ऐड कर दिया हो, तो इसका मतलब है आपका 600। लेकिन जब भी हम किसी भी नंबर्स को इसके लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो उसका मतलब है कि उसको हम इसमें से माइनस कर रहे हैं। जैसे यदि मैं CD लिख दूँ तो देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, देखो DC का मतलब है कि आपने 500 में 100 को ऐड किया 600, एंड CD का मतलब है कि आपने D की वैल्यू 500 होती है, उसमें से 100 माइनस कर दिया तो 400। ओके, तो ऐसे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए CD का मीन्स क्या हो जाएगा, CD मतलब देखिए D का प्लेस वैल्यू, D की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके 500, एंड आपका C का होता है C, लेकिन C क्या लिखा है लेफ्ट साइड में। तो आपको क्या करना होगा, 500 में से 100 को माइनस कर दीजिए, तो 400 हो जाएगा पहले तो, है ना। फिर अगेन इसमें देखिए ये क्या है 1 2 3, 3 बार एक्स लिखा है, मतलब इसमें प्लस आपका 30 करना होगा। ओके, एंड आपको पता I9, देखो आपका क्या होता है, एक्स का वैल्यू 10 होता है, इसमें लेफ्ट साइड में I मतलब 1 माइनस कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो पूरा जब ऐड करूँगा तो हो जाएगा 439। ओके, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके होते हैं, इनको बहुत ही लॉजिकल तरीके से आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, अपने आप को बूस्ट लेवल, आपका लेवल को अपने थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ईजी से कर सकते हैं और आपको इनकी जो वैल्यू वो लर्न होना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296। ओके, वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। ओके, सो आपको टू नंबर का प्रोडक्ट दिया है, मैंने लेट कर लिया कि हमारे जो टू नंबर्स हैं, देखिए पहले तो आपको क्या कहा है, द वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर। सो लेट कर लिया मैंने, आपका फर्स्ट नंबर ले लिया मैंने x ले लिया, तो सेकंड नंबर होगा 16x। ओके, सो आप देखिए यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट मतलब x मल्टीप्लाई 16x का प्रोडक्ट आपका 439। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं नहीं 439 नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर वाला नंबर लिया, इसका मल्टीप्लाई है आपका 1296। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, 16x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1296 हो गया। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो आपको 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 81। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 81। आप देखिए 81 किसका स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √81, एंड 81 जो वैल्यू होती है वो 9 की होती है, तो x का वैल्यू आपका 9 आ गया। तो हमें क्या करना था, फाइंड द स्मॉल नंबर, तो 9 मतलब ऑप्शन नंबर D जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द मेजर ऑफ एन एंगल 3/4 ऑफ 60 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, 60 डिग्री का 3/4 निकाल लेते हैं। तो 3/4 ऑफ 60 डिग्री 4 से कट कर दीजिए आप इसको, 15 टाइम्स हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, जो हमारा आंसर आया उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम आपका होता है 90 डिग्री। सो आपका कितना होगा, ये 45 था, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 45 ही होगा, क्योंकि दोनों का सम करेंगे तभी तो हमारा 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन में B इज राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस 8.362 एंड 7.942 from the sum of 5.67 and 1.376। ओके, सॉरी, देखिए तो आपको क्या करना है, ओके सॉरी मैं थोड़ा सा पानी ले लूँ। सो आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको करना क्या है क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8.362, जो इन नंबर से इनका आपको डिफरेंस लेना है, एंड फ्रॉम द सम ऑफ इतना, मतलब आपको क्या करना है, ये दो जो नंबर्स दिए हैं इनको ऐड करना है, एंड ये जो नंबर दिए हैं इनका आपका डिफरेंस लेकर इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको आप कर लेना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व बता रहा हूँ, क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अमाउंट इतना, मतलब आपको 450 रुपये दिए हैं, आपको ऐसा ही दिया है 81, इंटरेस्ट आपका 4.5 पर एनम है, आपको क्या निकालना है, कितना टाइम्स में हो जाएगा इतना।
तो देखिए हमें पता है ऐसा इक्वल टू कितना होता है, ऐसा इक्वल टू होता है आपका पी आर टी अपॉन 100। ओके, ऐसा ही कितना दिया, 81 दिया है, प्रिंसिपल 450 दिया है, रेट आपको 4.5 दिया है, टाइम हमें फाइंड करना है अपॉन 100। ओके, सो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपका जीरो जीरो कैंसिल हो गया आपका, है ना। ओके, अब देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 9 5 जा कितना होता है 45, 9 9 जा 81, 9 सेकंड कर दीजिए, 9 यहाँ 5 जाओ 5, 9 से करिए तो 9 से 5 बार कट हो जाएगा ये। तो अब हमें क्या मिलने वाला है, इक्वल टू होने वाला आपका ए 5 जा 25 हो गया, मल्टीप्लाई टी हो गया अपॉन 100। ओके, इसको कट करिए 4 टाइम्स हो जाएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 4 ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 165। इसमें क्या क्या करना है आपको, इन अ ट्राइंगल इफ द सेकंड एंगल इज 2 टाइम्स द फर्स्ट एंगल एंड द थर्ड एंगल इज 3 टाइम्स द फर्स्ट एंगल। ओके, तो आपको जो 3 एंगल्स दिए हैं, इसमें जो फर्स्ट जो सेकंड एंगल है वो फर्स्ट वाले एंगल का 2 टाइम्स है एंड थर्ड वाला 3 टाइम्स। ओके, सो मैंने लेट कर लिया, फर्स्ट एंगल हमारा x है, सेकंड एंगल हमारा 2x हो जाएगा, थर्ड एंगल हमारा हो जाएगा 3x, है ना। अब देखिए आपको पता है कि जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 280 होता है, तो इक्वल टू 180 हो जाएगा। पूरा ऐड करिए, 6x हो गया, 180 हो गया, x इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री हो गया। ओके, अब 30 डिग्री सो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, है ना, x का वैल्यू आपका कितना हो गया 30 हो गया। सो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू आपका 30 हो गया एंड अब हमें सेकंड एंगल निकालना है, सेकंड एंगल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, सो 2x कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो एंगल्स आने वाले हैं आपके 30 60 90, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, इज क्लियर। तो इसमें क्या करना था, आप एंगल्स ही थे बेसिकली, तो उसको आप निकाल सकते हो। ओके, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ अ सर्कल एक 616 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर। मतलब आपको एक सर्कल है, उसका एरिया दिया हुआ है, आपको इसकी डायमीटर फाइंड करना। ओके, सो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 616। ओके, सो पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 616। ओके, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 11 से, 11 से कीजिए, 11 टू 24 होता है एंड 11 से इसको करेंगे तो 5 बार हो जाएगा, अगेन करेंगे तो 6 हो जाएगा। ओके, एंड अगेन इसको हम 2 से कर सकते हैं डिवाइड, तो 2 टू 4 होता है, 2 8 आपका 16 होता है। तो अब हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल टू होगा 28 मल्टीप्लाई 7। ओके, सो अब देखिए इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, ये आपका 28 है, इसको हम ले सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ओके, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है, तो आर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए ये क्या होता है, आपका 7 का एक पेयर बन गया तो निकल के 7 आ जाएगा एंड 4 का जो स्कोर होता है, 4 आपका 2 का स्कोर होता है, तो 2 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा था, डायमीटर, तो आपको पता है डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। सो आपका डायमीटर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 28। सो आपका ऑप्शन नंबर जो ए आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपके फिगर दिया है, इसमें क्या करना है आपको, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इसमें आपको जो भी दिख रहा है ना उन सबको आपको सम करना होता है। क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल साइड, है ना। तो इसमें आपको जो भी साइड है विजुअल हो रही है फिगर में, इन सबको आपको ऐड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोशेंट व्हेन 53.016 डिविजिबल बाय 24। मतलब आपको कोशेंट फाइंड करना है, इसको 24 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये है 53.016, है ना, हमें इसको डिवाइड करना है 24 से। सो हम क्या करते हैं, इसको पहले से पॉइंट इसका रिमूव कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, हमें 24,000 से क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, 53016, है ना। तो बेसिकली आपको डिवाइड ही करना है इसमें ना। सो 20 ये कितना है 53,000 के से आपका मोर है एंड ये आपका 24,000। ओके,
सो उसको हम 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा आपका 48,000। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा एंड 13 में से 8 आपका चला जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा। ओके, अब यहाँ क्या ले लेते हैं हम, एक पॉइंट ले लेते हैं एंड यहाँ पर भी एक बार मोर कर सकते हैं उसको, 0 यहाँ पे ले लिया मैंने। अब देखिए 24,000 का 2 टाइम्स अगेन करेंगे तो हमारा मिलेगा हमें 48,000। ओके, सो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये 0 आया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 एंड 10 में से 8 आपका चला जाएगा तो 2 बचेगा एंड एक 0 और ले लेते हैं। ओके, सो अब क्या होगा आपका ये 21,000 है लेकिन यहाँ 24 है तो हमें एक 0 और ऐड करना होगा, तो हम एक 0 यहाँ ऐड कर देते हैं और एक 0 यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिनिमम मेरे को लग रहा है 9 टाइम्स में यहाँ पर चला जाएगा, तो 9 टाइम्स में आप करेंगे तो आपका 0 0 0। ओके, अब आपका 4 9 जा कितना होता है 36 होता है, ये 3 आपका कैरी आया एंड 9 2 जा 18 18 21, तो आपका ये पूरा कट हो गया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.209, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, इधर के लिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ रेक्टेंगुलर पाथ आपको दिया हुआ है जिसका 60 मीटर लेंथ है एंड 30 मीटर जो कि वाइड है, कवर्ड बाय या स्क्वायर टाइल्स, साइड 25 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरीके से कभी क्वेश्चन आता है ना कि जैसे आपको एक रेक्टेंगुलर फिगर दिया है और उसमें आपने देखा होगा हमारे गार्डन वगैरह आपका घर हो गया तो उसमें भी हमारे रेक्टेंगुलर शेप रहता है फ्लोर में, और उसमें हम क्या करते हैं टाइल्स वगैरह को मर्ज करते हैं ना। तो अब जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना होता है तो उसका सीधा सीधा तरीका रहता है, क्या रहता है कि आपको नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू होता है कि आपको जो फ्लोर दिया है पूरा, जो भी रेक्टेंगुलर है सर्कुलर है, जो फ्लोर का शेप होता है उसके एरिया को डिवाइड कर देते हैं, जो टाइल्स का जो एरिया होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ, हमें क्या निकालना था, टाइल्स निकालना था ना, नंबर ऑफ टाइल्स आपको बेसिकली निकालना था। सो हम क्या करने वाले हैं कि आपका जो रेक्टेंगल का एरिया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर का साइड है वो आपको 25 दिया हुआ है जो कि सेंटीमीटर में। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारा यहाँ पर रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है ब्रेथ दी है वो मीटर में दी है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। और आपको पता है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लेंथ आ गया इतना एंड ब्रेथ आ जाएगा 3 × 100 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब हमें क्या करना था, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा डिवाइड कर देते हैं। तो 60 × 100 × 3 × 100 अपॉन, अब देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है, देखिए रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जबकि स्क्वायर का एरिया होता है आपका साइड का स्क्वायर, मतलब 25 × 25। ओके, यहाँ कट कर दीजिए, 25 से 4 टाइम्स में कट हो जाएगा एंड 25 से ये अगेन 4 टाइम्स में कट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है एंड 4 3 जा कितना होता है 12। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0, 12 4 जा कितना हो गया 48 हो गया, 4 आया एंड 12 2 जा 24 हो गया, यहाँ पर 28 हो जाएगा। ओके, सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2880। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ ए, आपको एक इक्वेशन दी है, इसमें क्या करना है, आपको ए की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो हम कैसे कर सकते हैं, ए का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो ए हो गया आपका 475 प्लस हमें दिया 64%, 64% निकालना है आपको, किसका निकालना है आपको 950 का। ओके, एंड इधर हो जाएगा आपका 900 प्लस का हो गया ए। ओके, अब देखिए यहाँ 0 से 0 से कर सकते हैं, 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 2 जा हो गया एंड 5 1 जा हो गया, 5 9 जा हो गया 45, 2 से अगेन इसको कट करिए, 2 3 जा हो गया, 2 3 जा होगा, 2 4 जा हो गया। ओके, अब हमारे पास क्या बचा 4 7 5 है, अगेन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपका कितना हो जाएगा, ये 19 से करेंगे तो 19 2 जा कितना 38 हो रहा है, 38 कैरी कितना है 3 और 19 3 जा होता है 57 एंड 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना है 19 + 8। ओके, इसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 8 एंड 5 कितना होता है 13 एंड 7 × 8 हो जाएगा 6 4 10।